अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईदा मरियम मुमताज़। फ़र्स्ट ईयर का आज हमारा है लेक्चर चैप्टर 7 पे डेटाबेस फंडामेंटल्स और टॉपिक मैंने चूज़ किया है नॉर्मलाइजेशन। तो आए सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या करती है कि हमारा जो डाटा है उसको सिंपल करती है और हमारे डाटा को रिलायबल बनाती है। यानी हम अपने डाटाबेस में जो भी कॉलम्स और रोज़ बना रहे होते हैं उस डाटा को एक तो नॉर्मलाइजेशन क्या करेगी, सिंपल बनाएगी, और दूसरा उसको क्या करेगी, रिलायबल बनाएगी। ठीक है, यानी एरर ना हो, आपको इजीली समझ आ जाए। अब नॉर्मलाइजेशन करेगी क्या कि आपके डाटा में से रिडंडेंसी को रिमूव करेगी और आपके डाटा में से इनकॉन्सिस्टेंसी को रिमूव करेगी। यानी आपके डाटा में रेपिटिशन ना हो और आपका डाटा जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट ना हो। यानी आपका डाटा में अगर एक फ़ाइल में डाटा अपडेट हो रहा है तो वो दूसरी फ़ाइल में भी अपडेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। तो ये हमारा जो पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स है नॉर्मल फॉर्म की। ठीक है, यानी 3 प्रोसीजर से गुजर के हम अपनी फाइनल नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं डाटा की। तो पहली जो नॉर्मल फॉर्म है वो है 1NF यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड है 2NF यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और थर्ड है 3NF यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इस लेक्चर में हम 2 नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे, पहली 2, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करती है कि डाटा में से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देती है। यानी डाटा में अगर कोई भी ऐसी लिखी हुई है कोई चीज़ जो रिपीट हो रही है तो आपने उसको क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है डाटा में से। ठीक है, एग्जांपल हम इसकी एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं। तो ये देखें, अब हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है। अब आप देखें कि इसमें क्या चीज़ रिपीट हो रही है। अगर आप इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स देखें तो देखें ये चीज़ डिपार्टमेंट 30 रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये सेम एक ही डाटा है। डिपार्टमेंट आईडी 20 और डिपार्टमेंट आईडी 10 और 20, ये जो 2 हैं ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आप देखें एम्प्लॉय आईडी जो मैनेजमेंट में है, उस्मान, खलील और अब्दुल्ला, ये 2 हैं। ठीक है, E01 और E02 ये इनका आईडी है। यानी एक ही डिपार्टमेंट की रो में इन्होंने क्या किया हुआ है, रिडंडेंसी है, रिपीट हो रही है चीज़, 2 दफ़ा लिखी हुई है। और जो 20 में भी ये देखें E10 E11 क्या है, रिपीट हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने रिड्यूस करना है। अब देखें हम इसको 1NF में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, पहले इसको हम 2 टेबल्स बना लेंगे। ठीक है, एक देखें, अगर आप इसमें देखें डाटा को, तो एक हमारे पास डिपार्टमेंट का डाटा लिखा हुआ है और एक हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी का डाटा लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले डिपार्टमेंट आईडी को सेपरेट कर लेते हैं। ये देखें मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी को मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। देखें यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट आईडी वाला तो कोई डाटा रिपीट नहीं हो रहा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डाटा रिपीट नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम सेम लिखा हुआ है, हमने इसको अलग कर लिया। अब हम आते हैं एम्प्लॉय के डाटा की तरफ। एम्प्लॉय का डाटा हमारा रिपीट हो रहा था ना, ये वाले 2 एम्प्लॉय आईडी जो है वो रिपीट हो रहे थे और ये वाले 2 रिपीट हो रहे थे। तो हमने इनको क्या किया है, देखें हमने इनको सेपरेट करके अलग अलग रोज़ में लिखा है, जबकि पहले ये एक ही रो में लिखा हुआ था। तो देखें यहाँ से हमने क्या रिमूव किया, इस वाले टेबल में से डिपार्टमेंट नेम रिमूव कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम का यहाँ पे कोई काम नहीं है एम्प्लॉय के ऊपर। लेकिन एम्प्लॉय के डाटा में डिपार्टमेंट आईडी का काम है कि ताकि पता चल सके कि जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो देखें अब डिपार्टमेंट आईडी में ये एम्प्लॉय 2 थे ना, एम्प्लॉय आईडी E01 और E02, तो लेकिन डिपार्टमेंट का नाम तो एक ही था। तो हमने डिपार्टमेंट आईडी को 2 दफ़ा लिख लिया, 10 को 2 दफ़ा लिखा और एम्प्लॉय आईडी को क्या किया, अलग अलग करके लिख दिया। जबकि पहले क्या था, हमारे डाटा में रेपिटिशन थी। ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट के एक ही रो में ये दोनों का नाम लिखा हुआ था। इसी तरह 20 था, 20 में 2 एम्प्लॉयज़ थे, तो हमने एम्प्लॉय के डाटा के लिए इसको क्या किया है, अलग अलग लिख दिया टेबल में। और इसी तरह ये हमारा क्या है, सेपरेट हो गया एम्प्लॉय के नेम्स। और ये 30 वाला तो जो एक ही लिखा हुआ था। उसके बाद आप आए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब डाटा को 2NF में कन्वर्ट करेंगे यानी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, तो आपके डाटा का सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप आए कि
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो डिफरेंस दे रही है वो क्या है कि नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं वो एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, यानी हर नॉन की एट्रीब्यूट वो वाले एट्रीब्यूट होते हैं जो प्राइमरी की नहीं होते। जैसे देखें एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की है ना, बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो क्या हैं हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट हैं। जो प्राइमरी की ना हो वो वाले सारे कॉलम्स नॉन की होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है हमारे पास जो लास्ट है उसमें क्या है, हमने क्या करना है, पार्शियल फंक्शनल को डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। तो इस आइए देखते हैं इसको कैसे रिमूव करते हैं। तो एम्प्लॉय एग्जांपल देखें 2NF की, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, एम्प्लॉय का नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नेम है, कोर्स टाइटल है और डेट कंप्लीशन है। तो इसमें देखें एक चीज़ रिपीट हो रही है। अगर आप एम्प्लॉय आईडी 100 को देखें तो क्या है, अहमद का डाटा 2 दफ़ा लिखा हुआ है। यहाँ आप सैलरी वाले टेबल पे आएँ तो अहमद का डाटा जो है वो सेम है, 100 है ना, 100 2 दफ़ा, यानी एम्प्लॉय आईडी 100 जो है वो एक ही बंदे का होगा, इसीलिए अहमद का नाम 2 दफ़ा लिखा हुआ है। सैलरी भी उसकी सेम है, डिपार्टमेंट का नेम भी उसका सेम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो काम करता है। कोर्स टाइटल में आके देखें डाटा डिफरेंट हो रहा है, यानी देखें एडवर्टाइजिंग और सर्वेज, तो हमारा डाटा क्या हुआ, चेंज हो रहा है ना यहाँ आके। और डेट कंप्लीशन भी ज़ाहिर है, उसने अगर 2 कोर्स पढ़े हैं तो एक कोर्स उसने अपने टाइम पे ख़त्म किया होगा, दूसरे का टाइम जो है वो चेंज होगा। बाकी ये वाले जो 3 डाटा हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है, इनको हमने नहीं छेड़ना। अब जब हम इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि अपने एम्प्लॉय जहाँ तक डाटा सेम है ना उसको आप एक टेबल बना लेंगे। देखें आपका डाटा यहाँ तक सेम है, आप इसको एक काम बना लें। ये देखें एम्प्लॉय का रिलेशन है ना ये, तो ये देखें हमने इस इतने डाटा को एक टेबल बना लिया। अब हम दूसरे पे आते हैं, कोर्स रिलेशन पे। अब देखें कोर्स से हमारा काम डिफरेंट हो रहा था ना, अब यहाँ से देखें ये पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी हमने रिमूव किया, यानी हमने ऐसी चीज़ें जो दूसरे पे नहीं कर रही थी डिपेंड, हमने उनको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। अब देखें ये जो कोर्स टाइटल है और डेट कंप्लीशन है ये ना तो एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रही है ना डेट कंप्लीशन इस पर डिपेंड कर रही है, यानी ये चीज़ें इन पर डिपेंड नहीं कर रही। तो जिस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करेगी हम उस टेबल को जब कोर्स का टेबल बनाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको साथ लिख देंगे। तो हमारे जो कोर्स वाले टेबल में क्या हो रहा था, सिर्फ एम्प्लॉय का आईडी पे वर्किंग, यानी कोर्स टाइटल पे पता होना चाहिए कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोर्स टाइटल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 को हमने इन 2 दफ़ा लिखा और बता दिया कि कोर्स टाइटल, यानी 100 वाले एम्प्लॉय ने एडवर्टाइजिंग का कोर्स भी पढ़ा है और सर्वे का कोर्स भी पढ़ा है और उसकी जो डेट कंप्लीशन थी वो डिफरेंट है। इसी तरह फिर हमने बाकी तीनों का भी लिख दिया कि इनकी डेट कंप्लीशन क्या है। तो ये हमारा क्या हो गया है, हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब एक बात याद रखें, अगेन रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि हमने इस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में से जस्ट वो चीज़ें निकाल दी हैं जो ना भी लिखें तो काम चल जाता है, ठीक है। यानी ये वाला जो डाटा मैंने पहले सिमिलैरिटी निकाली है, मैंने क्या कहा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नेम, ये चारों चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही थी, लेकिन एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नेम का कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो हमने इसलिए जिनका कोई रिलेशन नहीं है हमने उन टेबल को सेपरेट कर दिया है और बाकी टेबल्स को हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है। आई होप आप लोगों को एक समझ आ जाएगी, और अगर आपको कोई भी चीज़ किसी में भी इशू है तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लें, या जब आप लोग कॉलेज आएंगे तब क्वेश्चन कर लें। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।